ये देखिए इधर आप, माँ रहेगी, पूरी पकी हुई रहेगी, बच्चा हमेशा कच्चा रहेगा। तो ये चीज़ें जब भी आप अगर हल्दी खरीद रहे हैं बाज़ार से, तो पहले पूरी कंप्लीट मदर राइजोम के साथ में, फिंगर्स के साथ में पूरी हल्दी कंप्लीट खरीदें। इसमें 100 किलो हल्दी में 100 किलो ज्वार का आटा मिक्स रहता है। अब वो कैसे मिक्स करते हैं मैं वो भी बताऊंगा आपको। पहली चीज़ तो ये देखिए, ये बीच में जो डंडी देख रहे हैं ये हल्दी है, इसके ऊपर जो कोटिंग देख रहे हैं पूरी, ये पूरी ज्वार के आटे की कोटिंग है। को हल्दी अगर चेक करना है कि कौन सी हल्दी ओरिजिनल है, कौन सी डुप्लीकेट है, तो उसका सबसे पहला तरीका है कि आप उसको हाथ पे लगाएं। हाथ पे अगर आपने लगाई है, इसको अगर आप साबुन से भी रगड़े धोएंगे, नहा भी लेंगे, तो ये कल सुबह तक हाथ पे रहेगी। सूखा कपड़ा है, इससे मैंने ये लेके ये रगड़ा, ये माथे पे से पूरी हल्दी मेरी साफ़ हो गई। लेकिन हाथ पे है, हाथ पे अगर मैं रगड़ता भी रहूँगा तो हाथ पे से नहीं जाएगी। हल्दी और मेहंदी हाथ पे रचेगी, पैरों पे रचेगी, चेहरे पे कभी नहीं रचेगी। अगर इसमें कोई केमिकल मिक्स है या पीला कलर मिक्स है तो ही पूरा मुंह पीला होगा, या पूरा मुंह हल्दी आपकी जो मेहंदी का जो कलर है तभी आएगा, जब उसमें कोई केमिकल है तो। जय गौ माता। जय गौ माता। जैविक महोत्सव में है और यहाँ पर प्रदीप आनंद जी हैं जो लोगों को अवेयर करते हैं कैसे बाजार की मिलावटी हल्दी से आपको सावधान रहना है, कैसे आपको उसे पहचानना है और अच्छी हल्दी खाने के क्या लाभ आपको होते हैं। ये सब जानकारी आज मैं इस एपिसोड में आपको देने जा रहा हूँ और बहुत डिटेल से देखिएगा इस वीडियो को, इस एपिसोड को, आपको बहुत कमाल की जानकारी मिलेगी। आप बाजार की मिलावटी हल्दी खाने से बच जाएंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को बेहतर करेंगे। तो अगला कट आप सीधे प्रदीप जी से पूरा समझेंगे माजरा। तो प्रदीप जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। तो क्या कुछ गड़बड़ झाला हो रहा है बाजार में हल्दी को लेकर? पहले तो मैं हल्दी की क्वालिटी बताऊंगा कि कौन सी हल्दी अच्छी होती है और कौन सी हल्दी हल्की होती है। अब ये हल्दी मैंने क्या पकड़ रखी, छोटी सी हल्दी पकड़ रखी है मैंने अपने हाथ में। इसमें ये है मदर राइजोम, माँ, और ये है फिंगर्स, बच्चे। अब इसमें और इसमें अंतर क्या है मैं पहले ये बताऊंगा कि बाजार में खाली क्या है, ये फिंगर्स मिलती हैं ये, और ये जो है माँ जो है ये नहीं मिलती। माँ सब लोग जितने किसान हैं वो सब निकाल लेते हैं। अब फिंगर्स में और माँ में पहले मैं अंतर बताता हूँ कि इन दोनों में अंतर क्या है। अब ये फिंगर्स आप ही के सामने तोड़ा है मैंने इसका, ये अब मैं माँ को तोड़ के दिखाता हूँ आपको कि फिंगर्स में और माँ में अंतर क्या रहता है। ये देखिए इधर आप, माँ रहेगी, पूरी पकी हुई रहेगी, बच्चा हमेशा कच्चा रहेगा। तो ये चीज़ें जब भी आप अगर हल्दी खरीद रहे हैं बाज़ार से, तो पहले पूरी कंप्लीट मदर राइजोम के साथ में, फिंगर्स के साथ में पूरी हल्दी कंप्लीट खरीदें। पहली चीज़ मेरी ये रहेगी। दूसरी चीज़, जो बाज़ार से आप हल्दी खरीद रहे हैं आप, ये बाज़ार की हल्दी जो है, इसमें 100 किलो हल्दी में 100 किलो ज्वार का आटा मिक्स रहता है। अब वो कैसे मिक्स करते हैं मैं वो भी बताऊँगा आपको। पहली चीज़ तो ये देखिए, ये बीच में जो डंडी देख रहे हैं ये हल्दी है, इसके ऊपर जो कोटिंग देख रहे हैं पूरी, ये पूरी ज्वार के आटे की कोटिंग है। अच्छा। इसमें भी देखिए, ये देखो अलग दिख रही है, ये जो पूरी इस वाली में देखिए, इसमें क्लियर दिख रहा है। ये जो इसमें ये दिख रही है हल्दी बीच वाली, इसके ऊपर जो कोटिंग आ रही है ये पूरी ज्वार के आटे की कोटिंग है। अब मैं आपको इसकी छिलपट निकाल के दिखाता हूँ। हल्दी में ऐसी छिलपट कभी भी नहीं निकलती है। ये देखिए, अब ये इसको आप छिलके को अगर खा के देखेंगे तो ये फीका रहेगा, इसमें पूरा आटा मिक्स है। और ये जो बीच में आप जो डंडी निकली है, अब ये जो डंडी देख रहे हैं ये ओरिजिनल हल्दी है। ओरिजिनल हल्दी का वज़न इतना हल्का रहता है कि आप इसको ये 4 हल्दी के बराबर ये 1 हल्दी रहती है, इतना वज़न में डिफरेंस आता है। दूसरी चीज़, अब आपको हल्दी अगर चेक करना है कि कौन सी हल्दी ओरिजिनल है, कौन सी डुप्लीकेट है, तो उसका सबसे पहला तरीका है कि आप उसको हाथ पे लगाएं। हाथ पे अगर आपने लगाई है, इसको अगर आप साबुन से भी रगड़े धोएंगे, नहा भी लेंगे, तो ये कल सुबह तक हाथ पे रहेगी। और ये हल्दी अगर मैं अपना टीका लगा के दिखाता हूँ, इसको अगर मैं अपने माथे पे लगाऊंगा, चेहरे पे लगाऊंगा, ये देखिए आपके सामने लगा रहा हूँ। लोगों के पॉइंट्स है कि आप अपने चेहरे पे लगा के नहीं बता रहे हैं। ये मैंने अपने टीके चेहरे पे लगाया है हल्दी, ठीक है। इसको मैं अगर पोंछूंगा या गीले कपड़े से भी पोंछूंगा तो ये तुरंत साफ़ हो जाएगी, चेहरे पे कलर नहीं आएगा इसका। मैं ये पहले करके दिखा दूँ क्योंकि लोग काफ़ी पॉइंट्स ऑब्जेक्शन लेते हैं। ये देखिएगा आप, ये खाली एक सूखा कपड़ा है, इससे मैंने ये लेके ये रगड़ा, ये माथे पे से पूरी हल्दी मेरी साफ़ हो गई। लेकिन हाथ पे है, हाथ पे अगर मैं रगड़ता भी रहूँगा तो हाथ पे से नहीं जाएगी। ये क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि हल्दी ये कुदरत है। हल्दी और मेहंदी हाथ पे रचेगी, पैरों पे रचेगी, चेहरे पे कभी नहीं रचेगी। अगर इसमें कोई केमिकल मिक्स है या पीला कलर मिक्स है तो ही पूरा मुंह पीला होगा, या पूरा मुंह हल्दी आपकी जो मेहंदी का जो कलर है तभी आएगा,
जब उसमें कोई केमिकल है तो। ऑयल ग्लैंड्स बहुत एक्टिव रहती है ना फेस। हाँ, फेस पे जो कुदरत है, कुदरत के आगे किसी की जीत नहीं है। इसलिए बोलते हैं कि मेहंदी भी अगर आपके बालों पे भी लगाओगे तो बाल लाल हो जाएंगे, लेकिन स्किन पे कलर नहीं आएगा। ये पहली पहचान है हल्दी की। दूसरी पहचान है, बस दूसरी पहचान है हल्दी की, आपके हाथ पे आप डालिए उसको पाउडर। इस पाउडर को मैं आपके हाथ पे, कोई पानी नहीं लगाया है मैंने, कोई अपना तेल वेल नहीं लगाया, बिल्कुल सूखा है मेरा हाथ। अब मैं इसको आपके हाथ, अपने हाथ पे रगड़ूंगा तो ये पूरी घुल जाएगी, और घुलने के बाद में पूरी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी इसको। अगर इसमें कोई आटा है, ज्वार का या बाजरे का या आटे उसका चावल का पाटा, तो वो अंदर नहीं जाएगा शरीर के। अभी आपके सामने रगड़ रहा हूँ मैं, इसमें से मेरे हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा, एक भी दाना नहीं बचेगा। ये पूरी की पूरी घुल जाएगी, और इसमें मेरे हाथ में एक भी चीज़ नहीं बचेगी, ना कोई आटा बचा ना कुछ बचा। यह ओरिजिनल हल्दी की पहचान है। बस आप लोगों से यही गुजारिश है मेरी कि आप ओरिजिनल चीज़ खाएं, अच्छी से अच्छी चीज़ खाएं और स्वस्थ रहें। ये तो ठीक है, आपने जैसे ये पिसी हुई हल्दी के बारे में बता दिया और ये कच्ची हल्दी के बारे में बता दिया। हाँ कि लेकिन अमूमन जैसे हम देखते हैं ये ऐसी हल्दी आ गई, हाँ। इसको फिर कैसे पहचानेंगे? इसको आप, ये एक्चुअल में ये जो हल्दी अपन आपको ये मैंने आपके सामने रखी हुई है। हाँ। आप खुद इस हल्दी को बॉईल करें। हाँ। हल्दी बॉईल करने के बाद सुखाते हैं। हाँ। हर उसमें आपने नेट पे देखा होगा, सब कुछ देखा होगा, लेकिन सुखाने के बाद वो क्या करते हैं आपको वो नहीं दिखाते हैं। जब आप खुद उबालेंगे इसको, आप एक पीस लो, एक पीस उबालो इसको, और इसको आपको धूप में सुखाना है, धूप में सुखाओ, छाए में सुखाना है, छाए में सुखाओ। ऐसी आप करके दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। ऐसी होगी ही नहीं। काका नहीं होगी ना, काका से ही पूछ लो। ये काका सामने, ये किसान आदमी हमारे साथ में खड़े हैं। आप इधर एक किसान है, ऐसी एक किसान खुद खड़े हैं साथ में, आप इनसे भी पूछ सकते हो। ऐसी होती ही नहीं है। जब तक अपन इसमें मिक्सिंग नहीं करेंगे, जब तक आटा नहीं चलाएंगे, तब तक ये ऐसी चिकनी बनेगी ही नहीं। अच्छा, तो आप कैसे हल्दी पर काम करते हैं उसके बारे में बताइए कि कैसे बेचते हैं, कैसे उगाते भाई हैं? मैं हल्दी जैसे अब मैं अपना किसानों को भी देता हूँ, बीज के लिए देता हूँ, दूसरा दवाइयों के लिए देता हूँ। मैं पाउडर खुद बनाता हूँ, और जो पाउडर बनाता हूँ मैं उसकी पूरी गारंटी लेता हूँ कि अगर कोई शुगर का पेशेंट भी है, उस पर आप मेरा हल्दी का पाउडर डाल दो, जिसका घाव ठीक नहीं हो रहा है, जिसको चोट लगी हुई हो, उसका घाव ठीक हो जाएगा। क्योंकि हल्दी एंटीसेप्टिक है, एंटीबायोटिक है, प्लस ब्लड प्यूरीफायर है। तो ये अपने पूरे शरीर के लिए, और कम से कम 80% बीमारी अपने शरीर की ये ठीक करती है। हल्दी के अलावा और क्या क्या उत्पाद बनाते हैं? मैं हल्दी के अलावा धनिया करता हूँ। बस ये 2 चीज़ें मैं अपने खेत में कर रहा हूँ अभी। अच्छा, अभी आप किसी को बड़ा एडवाइस कर रहे थे एक्चुअल में क्या है कि जैसे अब लोग डॉक्टर्स वगैरह जो हैं, हर हॉस्पिटल में घुटने का ऑपरेशन, साइटिका है, सर्वाइकल है, माइग्रेन है, ये जितनी बीमारियां हैं, ये भी खाली अपनी एक्सरसाइज से और अपने मेहनत से ये भी ठीक हो जाती है। इसको ऑपरेशन कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि घुटना मैंने 90% लोगों को देखा है नी रिप्लेसमेंट करा लेते हैं, और मैंने 99.9% मैंने लोगों का घुटना ख़राब होते हुए देखा ही नहीं है आज तक। और जितने भी मेरे पास आते हैं सब ठीक होके जाते हैं, और मैं सबको ठीक करता हूँ। कैसे करते हैं? खाली एक्सरसाइज से और अपना थेरेपी से, और कुछ भी नहीं करना रहता है। कोई दवाई नहीं, कोई आयुर्वेदिक दवाई नहीं, कोई होम्योपैथिक दवाई नहीं, कुछ नहीं। खाली हाथ से और लेटना बताता हूँ, उससे आदमी ठीक हो जाता है। कहाँ से सर आप? मैं इंदौर से ही हूँ सर। हाँ जी। तो क्या रेट आपकी हल्दी, सूखी हल्दी और ये? सूखी हल्दी का रेट है मेरा 70 रुपये किलो, और पाउडर बेचता हूँ मैं 700 रुपये किलो। 70 रुपये किलो और 700 रुपये किलो। अब मार्केट में 250-300 रुपये किलो है। अच्छा, पाउडर भी लेंगे तो 300 रुपये किलो है। मैं 700 रुपये किलो दे रहा हूँ। तो क्यों दे रहा हूँ भाई? मैं आज ये अगर हल्दी अगर आपको बेच रहा हूँ, तो जब मैं आपको ये 10 किलो हल्दी दूंगा, तब 1 किलो पाउडर बनता है मेरा। अच्छा, पूरा साफ करने के बाद, पूरा प्रोसेस होने के बाद, तब 1 किलो पाउडर बनता है। अब 70 रुपये किलो में बेच रहा हूँ, 10 किलो पाउडर हुआ आपका 700 रुपये का। चलिए मैंने आपको डिस्काउंट में 50 रुपये किलो में दे दिया, तो भी 500 रुपये की होती है हल्दी, कच्ची हल्दी। तो आपको जब 1 किलो पाउडर बनेगा, तो आपको ये 250-300 में कहाँ से दे देंगे भाई? डबल रेट पूरा कहाँ से आपको वो पड़ता खाएगा? क्या चीज़ दे रहे हैं वो, ये तो देखो आप खुद बनाओ ना। मैं आपको पाउडर बनाना सिखाता हूँ। इसको कुछ भी नहीं करना है, खाली हल्दी को उबालना है, 2 सीटी, खाली कुकर में आपको 2 सीटी लगानी है इसके अंदर। जितनी देर में आलू उबलता है उतनी देर में ये उबल जाती है। उबलने के बाद में छिलका साफ किया और कद्दूकिस कर लो। कद्दूकिस करके आपको पंखे के नीचे रखना है, धूप में नहीं रखना है। हल्दी धूप में ख़राब होती है, और इसको कद्दूकिस करके आपने पंखे के नीचे आज अगर रखा है तो कल शाम तक सूख जाएगी। कल शाम को आप मिक्सर में पीस लो, आपका पाउडर तैयार है। तो आप घर में ही तैयार करें, मेरी लोगों से ये गुजारिश है। तो कौन सी वैरायटी की हल्दी है? ये वायगांव है और ये वाली सेलम है। ये सेलम। हाँ जी, और दोनों क्वालिटी का कर्क्यूमिन बैठता है 5 से अबव। 5 से above है। हाँ जी। कुल मिला के ये देखा जाए कि
रेट कम से ही आप समझ जाइए कि हल्दी में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, गड़बड़ है। क्योंकि इतना सस्ता तो बन ही नहीं मैंने कितने ही किसानों से बोला, वो बोलते हैं हम 300 रुपये में बेचते हैं, 250 में बेचते हैं। हाँ जी, हाँ जी, 250 में बेचता हूँ, 300 में बेचता हूँ, 300 में बेचता हूँ। मैं उनसे बोलता हूँ कि जो तुम हल्दी बना रहे हो, मैं आपसे 300 में पूरा ट्रक माल खरीदने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे सामने बना के दिखाओ। वो मना कर देते हैं, बोले नहीं ये माल पड़ा हुआ है, ये ले जाओ। मैं मना कर देता हूँ कि मुझे मालूम है कि बनता ही नहीं है, तो कहाँ से दे देंगे ये मेरे को। तो आपसे कोई संपर्क ऑर्डर करना चाहे तो कैसे कर सकता है? मेरा नंबर है 7997 38063। तो इससे आपको कॉल कर सकते बिल्कुल कॉल कर सकते हैं, कभी भी कॉल कर सकते हैं। हैं। तो आप इंदौर के बाहर से कोई कॉल करेगा? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सब जगह बिल्कुल अवेलेबल हूँ मैं। हाँ, हर डिलीवरी कर जगह देते बिल्कुल कर देंगे। पूरे इंडिया जाता है, इंडिया के बाहर भी जाता है मेरा माल। अच्छा, हाँ जी। बहुत बढ़िया। तो ये आनंद जी जो है, आज जैविक महोत्सव में इनका ये स्टॉल लगा था और यहाँ पर ये कुछ यूनिक तरीके से हल्दी के बारे में जानकारी दे रहे थे, तो हमने सोचा आपको इसकी जानकारी आप तक पहुँचाई जाए। थैंक यू थैंक यू वेरी मच भैया, थैंक यू।